हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब। आज लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज कौन सा संदेश आपके लिए लेकर आए हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं वो आपको अपने इस संदेश के माध्यम से। कौन से सच से पर्दा हटेगा और कौन सी खुशखबरी मिलेगी आपको। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 777 जरूर लिखें। मैं ये बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आपका समय सही आया है तभी ये संदेश आपके सामने आया है। जो भी रीडिंग आपसे मैच करे आप उसको क्लेम करें, जो मैच ना करे दूसरे के लिए छोड़ते जाएं, ज़बरदस्ती से उसको अपनी लाइफ में सेट ना करें। मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आज के इस संदेश में आपके लिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो कार्ड निकल कर आ रहे हैं ऐसा संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स आपको कि आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत व्याकुल हो रहे हैं आपको कुछ बताने के लिए। देखिए ये कार्ड साफ साफ बता रहा है कि पितृपक्ष का ये पावन माह चल रहा है और सभी के पूर्वज धरती पर आते हैं। सभी के पूर्वज धरती पर आते हैं हमें कुछ बताने के लिए। हमसे कुछ इच्छा होती है उनकी, हमें देखने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ आपके व्याकुल हो रहे हैं पूर्वज आपको ये बताने के लिए। देखिए बहुत कुछ मिल सकता है आपको। मैं जो कार्ड निकाल कर ला रही हूँ, यहाँ यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके पूर्वज कुछ खुलासा करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ आपको अब तक पता नहीं है वो बात आपको पता चले। देखो मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करती हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पूर्वज आपके लिए बहुत सारा कुछ छोड़ कर गए हैं, बहुत सारा धन छोड़ कर गए हैं, बहुत सारी संपत्ति छोड़ कर गए हैं। कहते हैं ना, करोड़ों की संपत्ति के आप मालिक हो और आपको खबर ही नहीं। यहाँ ये हो सकता है कि आपके पूर्वजों की करोड़ों की संपत्ति हो, आपके पूर्वज कुछ ऐसा रख कर गए हैं जो वो बोल नहीं पाए आपको और वो चले गए और आपको अब तक उसकी सूचना नहीं, आपको अब तक उसकी खबर नहीं। लेकिन आपके कर्मा इतने अच्छे हैं, आप इतने श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, आप उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, आप उनको सम्मान देते हैं। इसकी वजह से आपके पूर्वज आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। आपके पूर्वज आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। वो आपको देना चाहते हैं, वो व्याकुल हो रहे हैं ताकि वो आपको बता सके। वो समय समय पर आपको इंडिकेट कर रहे हैं। और कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें मैं देख पा रही हूँ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर सामने आ रही है। या तो वो स्वप्न में आकर आपको दर्शन देंगे और आपकी ही भाषा में आपसे बात करेंगे, आपको संकेत समझने की आवश्यकता नहीं, वो स्वप्न में आएंगे और आपकी ही भाषा में आपसे बात करेंगे। दूसरा है वो मनुष्य रूप में आपके सामने आएंगे, किसी भी मनुष्य रूप में, और अचानक से एक भेद खोल देंगे। ये भी हो सकता है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके एंजल्स, डिवाइन की शक्तियाँ भी बहुत सशक्त हो गई हैं। आपके पूर्वज किसी भी मनुष्य के द्वारा भी आप तक ये रहस्य पहुंचा सकते हैं, ये भेद खोल सकते हैं। और तीसरा वो विचार बनकर आपके मस्तिष्क में आएंगे। देखिए वो विचार बनकर मस्तिष्क में जो आते हैं वो भी हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, हमारी यूनिवर्स की शक्तियाँ होती हैं। कभी कभी मनुष्य को अपने साथ समय बिताना चाहिए, अकेले में भी रहना चाहिए। हमेशा भीड़ भाड़, ये मोबाइल की दुनिया, ये बहुत ज़्यादा दोस्त, इतने सारी चीज़ों के अलग होकर कभी कभी स्पिरिचुअल अवेकिंग कहते हैं ना, खुद को पसंद करना, खुद के साथ समय बिताना, खुद को समझना। आपको इस सिचुएशन में भी जाना पड़ेगा। आपके पूर्वज हो सकता है विचारों के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो ये 3 इंडिकेशन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। स्वप्न में दर्शन दे सकते हैं वो आपको, किसी मनुष्य के माध्यम से, किसी बच्चे के माध्यम से अचानक से आपके सामने आकर आपको कुछ खुलासा कर सकते हैं किसी रहस्य का। और या तो फिर आपके ही मन में विचार आएगा अचानक से कुछ बातों का। समझिए कि एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। किसी मनुष्य का साथ इसी तरह दे सकते हैं आपके पूर्वज। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल कर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल कर आ रही है। यहाँ पर वे व्याकुल हो रहे हैं। आपके पूर्वजों में खास करके एक आपके पूर्वज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए और उनको आपको कुछ देना है। यहाँ गिफ्ट देते हुए कार्ड में इसलिए निकल रहा है कि वो आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, वो आपको उपहार दे रहे हैं। उपहार में भी यहाँ स्वर्ण दर्शाया जा रहा है, अर्थात कि कोई कीमती चीज़। तो ये हो सकती है कि उनकी कोई संपत्ति हो, कोई बहुमूल्य चीज़ हो जो वो अपने आपको नहीं दे पाए लेकिन अब वो देना चाहते हैं।
अब वो आपको देना चाहते हैं, या तो अब आप उस लायक हो गए हैं। एक बात ये भी है कि अब आप उस लायक हो गए हैं कि उस कीमती चीज़ को आप संभाल सकें, इसीलिए भी आपके पूर्वज इस वक्त अब आपको ये सब चीज़ें देना चाहते हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा कि क्या मिलने वाला है आपको, और आपके पूर्वज जब व्याकुल हो रहे हैं तो आपको भी उनको स्मरण करना होगा, उनको नमन करना होगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो जो कहना चाहते हैं वो इनसे कहें, मुझे स्वीकार है। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं मेरे भाई बहन, कमेंट सेक्शन में 777 ज़रूर लिखें। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है आज। देखिए, यहाँ पर प्रोटेक्शन निकल कर आ रही है। कुछ शक्तियाँ लगातार आपकी रक्षा कर रही है, प्रोटेक्शन निकल कर आ रही है। कुछ लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है जो आपकी ओर बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे थे, जो बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे थे। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कुछ शक्तियाँ लगातार आपके साथ चलती है। वो कौन होती है? आपके एंजल्स होते हैं, जो आपके अच्छे कर्मा के बदले आपके साथ हो जाते हैं, आपका साथ देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये जो आपके एंजल्स हैं, अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग इतने नीच हैं, इतने गिरे हुए हैं, इतनी नफरत फैलाते हैं, अपने घर बैठे बैठे भी आपको कोस रहे हैं, आपकी सफलता से जल रहे हैं। आप इतने मासूम हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि ये जो फैमिली है, एक फैमिली नजर आ रही है जहाँ पुरुष भी है, महिला भी है और कुछ बच्चे भी हैं। आप क्या कर रहे हैं ना, आप इन्हीं लोगों से जाकर अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं। आपको कुछ खुशी मिल रही है, आप इन्हीं लोगों से जाकर अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं, जो लगातार परेशान हो रहे हैं आपके लिए, जो जल रहे हैं आपसे, जो आपकी सफलता चाहते हैं। और आप इतने मासूम हैं कि आप इसी फैमिली से जाकर बार बार संपर्क स्थापित कर रहे हैं और अपनी खुशियां बता रहे हैं। तो अब जो एंजल्स हैं आपके, जो आपके कर्मा है अच्छे, आपके जो यूनिवर्स की शक्तियाँ हैं, वो अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है उनकी, क्योंकि वो अब इनका दमन करने वाले हैं। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, परमात्मा दंड देते हैं। यहाँ पे परमात्मा अब दंड देने वाले उन लोगों को जो लगातार हेट फैला रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो आपका शोषण करने की योजना बना रहे हैं, जो आपकी सफलता से जल रहे हैं, जो नित्य आलोचना कर रहे हैं आपकी, हर जगह जाकर आपको बुरा भला बोल रहे हैं, कैसे आपके सपने टूट जाएं, कैसे आप असफल हो जाएं, दिन रात जो इच्छा कर रहे हैं ना, अब ये एंजल्स उनका दमन करने वाले हैं। अब उनके साथ बुरा होने वाला है। उनकी पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है, अब बहुत हद पार हो गई। इसीलिए आपके एंजल्स अब आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो जोन चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है ना आपका, ये डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए। ये वो समय है, ये वो सुनहरा समय है जब डिवाइन की शक्तियाँ आप पर बरस रही हैं अपनी कृपा, मतलब ब्रह्मांड की कृपा बरस रही है आप पर। आपके एंजल्स हर वक्त आपको दिशा दिखाएंगे। कोई भी गलत विचार आपके मन में आएंगी ना, आप गलत कदम उठाने जाएंगे। देखो, मैं यहाँ कार्ड निकाल रही हूँ, यदि आप गलत कदम उठाएंगे भी तो आपके एंजल्स पूरी शक्ति से, ताकत से आपके कदम रोकने वाले, मतलब आपसे किसी का बुरा नहीं होने वाला। आप चाहकर भी किसी की संपत्ति नहीं हड़प सकते, आप चाहकर भी किसी की आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आपके कर्मा खराब हो जाएंगे और आपके एंजल्स ऐसा होने नहीं देंगे, आपके पूर्वज ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने, कहते हैं ना, हाथ पर रखा है, पलकों पर रखा है मुझे, ऐसा कहते हैं ना, अपने बच्चे को मैंने पलकों पर पाला है, हाथों पर रखा है। वैसे आपके एंजल्स, डिवाइन की शक्तियाँ, आपके पूर्वज आपको अपने हाथों पर रख रहे हैं। वो आपकी देखभाल कर रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, और आपसे कभी कोई गलती ना हो जाए, आपसे कोई गलत कदम ना उठ जाए, कहीं आप किसी की आलोचना ना कर बैठे, और ऐसा करने से आपके कर्मा ना खराब हो जाए। वो हर वक्त इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि आपके कर्म खराब ना हो, ताकि कभी भी आपको दंड ना मिले, और जो कमाया है ना आपने, जो पुण्य कमाया है ना आपने, वो कभी बिगड़े नहीं। तो यहाँ पर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं। मतलब ये एक ऐसी धमाकेदार खुशखबरी है, मतलब आप झूम उठेंगे ये जानकर। मनुष्य करता तो साधारण सा काम है, वो उस वक्त सोचता नहीं है कि ये जो मैं थोड़ी सी मदद किसी की कर रहा हूँ, या मैं किसी का आशीर्वाद लेने लायक काम कर रहा हूँ, तो मुझको लाइफ में इतना कुछ मिलेगा। आदमी नहीं सोच पाते हैं, मनुष्य। लेकिन देखो, उसके फल इतने अच्छे होते हैं कि जब आपको मिलने लगता है ना, तो इतना मिलेगा कि आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा।
आपका चेहरा शाइन करने वाला है, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले। ये ऐसे हो सकता है ना कि अचानक से आपका करियर सेटल हो जाए, आप जो चीज़ बहुत बरसों से अपने मन में सोच रहे थे वो अचानक से पूरा हो जाए। देखो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड और निकाल कर ला रही हूँ। यहाँ ब्लेसिंग का कार्ड है, एक कंफ्यूजन का कार्ड है और एक जजमेंट का कार्ड है। देखो सबसे पहले मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ। ब्लेसिंग का कार्ड इसलिए निकल रहा है, मैंने कहा ना पितृपक्ष की इस माह में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है, आपको आपके पूर्वजों का भर भर कर आशीर्वाद मिल रहा है। डिवाइन की शक्तियाँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रही है। तो ये जो टाइम है आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठो और परमात्मा को धन्यवाद अर्पण करो, यूनिवर्स को थैंक यू कहो, और जिन खुशियों को आप चाहते हैं ना मांगना, धन मांगना चाहते हैं, कोई अपनी फेवरेट कार चाहते हैं, बड़ी सी घर चाहते हैं, आप बैंक बैलेंस चाहते हैं, अपने घर में संतान का जन्म चाहते हैं, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए ना, आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप ब्लेसिंग जोन में हैं। ये जो टाइम है ये आपका ब्लेसिंग जोन है, आपको डिवाइन की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है। तो ये जो टाइम है आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखो दूसरा कार्ड कन्फ्यूज़न का इसलिए निकला है कि इस वक्त दो विचारधारा आपके मन में चलेंगी। कोई भी निर्णय लेने की बारी आएगी, आप दो निर्णय एक साथ लेंगे, मतलब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, ये कन्फ्यूज़न का टाइम है। देखो जब कोई मनुष्य बहुत अधिक सफल होने लगता है ना, जब उसका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तब ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न जोन में वो चला जाता है। तो यहाँ पर आपके साथ भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। हो सकता है जब भी कोई फैसला करने की बारी आए ना, तो आपके सामने दो रास्ते दिखेंगे। तो उस वक्त आपको अपने परमात्मा पर, अपने पूर्वजों पर, यूनिवर्स की शक्तियों को स्मरण करके आपको एक निर्णय लेना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। दो रास्ते पर कभी भी आपको पाँव नहीं रखना है। यूनिवर्स यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि दो अलग अलग रास्ते आपके सामने आएंगे, तो आपको दोनों रास्ते नहीं चुनने हैं। कभी कभी किसी मनुष्य ने देखा होगा हमेशा दो फैसले एक साथ करता है, आपको नहीं करने हैं। आपको यूनिवर्स ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको एक फैसला करना है और सफलता मिलेगी आपको। तीसरा जजमेंट का कार्ड निकल रहा है, तीसरा जजमेंट का कार्ड निकल रहा है, यानी कि फैसला होने वाला है। ये ऐसे मैं इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि हो सकता है किसी कार्य पर आपने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत अधिक वर्क किया और उसका कुछ भी फल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब फैसला होगा। यहाँ ये हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी हो जिसको आप सेल करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, कोई ऐसा मामला है जो आपके हिस्से में नहीं पड़ रही है कोई चीज़, अब फैसला होगा और फैसले में जीत आपकी होगी, फैसला आपके हक में होने वाला है। यहाँ जजमेंट के कार्ड में विक्ट्री भी है, अर्थात कोई निर्णय लिया जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस मुकदमा चल रहा हो, बहुत लंबे समय से चल रहा हो और आपको जजमेंट की उम्मीद है। आपने परमात्मा से गुहार लगाई कि आपकी जीत हो, क्योंकि आप न्याय के साथ हैं, आप सत्य के साथ हैं। तो अब जजमेंट होने वाला है, अब फैसला होने वाला है और आपकी जीत होने वाली है। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में पहुंच गए हैं, आपको परमात्मा की भर भर कर आशीर्वाद मिल रही है, आप ग्लो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं और आपका भविष्य भी बहुत सुनहरा है, आपका भविष्य भी बहुत शाइन कर रहा है। तो यहाँ देखने की बात यह है कि अब जजमेंट होने वाला है, अब जजमेंट होने वाला है और फैसला आपके हक में होगा। विक्ट्री का कार्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि आपकी जीत होने वाली है। तो आपको अब उदास नहीं होना है, अब आपको रोना नहीं है, अब आपको परेशान नहीं होना है। ये जो दुख के दिन थे ना, ये जो इंतज़ार के दिन थे, ये जो प्रॉब्लम से भरे जो दिन थे ना, ये समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी चारों ओर। ये वो समय है जब आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, ये वो समय है जब आप बहुत सारी खुशियों को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और परमात्मा आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। देखो बुराई का अंत और सूर्योदय, मैं इसको भी अभी डिस्क्राइब कर दे रही हूँ आपको कि ये वो समय है जब आपके साथ बुरा करने वालों के साथ बुरा होगा, है ना। समय सबका एक सा नहीं होता है। एक समय आपने झेला था, अब वो लोग झेलेंगे जो आपको परेशानियां दे रहे थे, जो आपके लिए मुसीबतों को चाह रहे थे, अब उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होगा। क्योंकि एक समय सूर्यास्त का समय आपने देखा, कठिन परिस्थितियों में आपने निर्णय को बदला,
आपने चुप रहकर भी एक समय को काटा। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे पास्ट में बहुत सारी परेशानियों को आपने झेला। मतलब एक घड़ी ऐसी भी आई आपकी लाइफ में जब कोई आपका साथ नहीं दिया, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया, किसी ने आपका विश्वास नहीं किया। आपने उस पल को भी देखा, आपने उस पल को भी झेला, अकेले खड़े रहे खुद के लिए। परमात्मा एक दिन सब कुछ ठीक करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें। आपने पल्ला नहीं बदला, अपने पासा नहीं पलटा। तो अब वो घड़ी भी आ रही है जब आपने सूर्यास्त देखा, तो अब आपकी लाइफ में सूर्योदय भी होगा, है ना। यहाँ पे साइन करती हुई आपकी फ्यूचर दिख रही है, यानी कि आप अचानक से ग्रो कर जाएंगे। लोग कहेंगे कि हमें यकीन नहीं था तुम्हें इतना कुछ मिलेगा लाइफ में। ऐसे शब्द आप सामने से सुनने को आपको मिलेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र आपको कहेंगे कि तुम इतने आगे बढ़ोगे लाइफ में, हमने कभी नहीं सोचा था। मतलब इसको कहते हैं ना किसी की दुआ लगी, इसको कहते हैं ना किसी का आशीर्वाद लगा हमारी लाइफ में। तो आपको भी इस तरह के आशीर्वाद लगने वाले, मतलब आपको किसी की बहुत सारी ब्लेसिंग लगने वाली है, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने जा रही है। मतलब आपका भविष्य बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सुनेंगे। और इस वक्त ये वो समय है ना जब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइन की शक्तियाँ, आपके पूर्वज आपको भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये गोल्डन टाइम होता है। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं केवल एक माध्यम हूँ। यूनिवर्स, आपके एंजल्स इस वक्त आपको जो बताना चाहते हैं वही कार्ड निकल कर आ रहा है आपके सामने। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आपका सही समय आया है, इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसीलिए ये संदेश इस वक्त आप सुन रहे हैं। आंखें बंद करके यूनिवर्स को धन्यवाद अर्पण अवश्य करें। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर जरूर स्वीकार करें, कंफर्म जरूर करें। देखो यहाँ पर एक छोटी सी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है किसी महिला के माध्यम से। किसी औरत, किसी लेडी की पहचान सामने आई है जो एक खुशखबरी आपको सुनाने वाली है। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ, या तो आपके घर में किसी कन्या का जन्म होगा, किसी लड़की का जन्म होगा, किसी को भी ये हो सकता है, लेकिन एक लड़की के माध्यम से खुशी मिलेगी। दूसरी ये हो सकती है कि आपके घर में किसी का रिश्ता तय हो जाए, या आपका खुद का रिश्ता तय हो जाए। हो सकता है आप सिंगल हैं अभी तक और आपका रिश्ता तय हो जाए और एक लड़की आए आपके घर में ब्याह कर, खुशी लेकर आएंगी, आपका लक लेकर आएगी, लकी चार्म लेकर आएगी। देखिए ये आपके ऑफिस की बॉस भी हो सकती हैं, जिनके माध्यम से आपको ये पता चले कि आपका प्रमोशन हो गया। अब आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आप बहुत पहले से पहुँचना चाहते थे, लेकिन ये गुड न्यूज़ जो है वो एक महिला दे रही है आपको। आपकी खुद की माँ हो सकती है जो अचानक से ऐसी खबर सुनाए कि आपको लगे कि माँ ने, मतलब साक्षात कहते हैं ना, परमात्मा ने मेरी माँ की ज़ुबान से मुझे कुछ कहा। इस तरह के शब्द भी हो सकते हैं। मैं बहुत तरीके से डिस्क्राइब कर रही हूँ कि एक महिला के माध्यम से, एक लड़की के माध्यम से, एक औरत के माध्यम से, मतलब एक फीमेल के माध्यम से आपको अचानक से खुशखबरी मिलेगी। लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत नज़दीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन मुझे यहाँ दिख रहा है। ये टाइम पीरियड बहुत नज़दीक है, यानी कि ये गुड न्यूज़ बस आपकी लाइफ में आने ही वाली है। ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। बार बार एक मुस्कुराती हुई लेडी आ रही है जिन्होंने शुभ समाचार सुनाया और आप ना खुशी से झूम उठे। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके घर में कन्या का जन्म भी हो सकता है। उस वक्त कहता तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक लड़की आकर ये बताती है आपके घर में कि यहाँ से समृद्धि शुरू होती है आपके घर में, यहाँ से सुख शुरू होता है आपके घर में। तो ये भी हो सकता है। और आपके साथ किस महिला ने आकर ये गुड न्यूज़ शेयर की, किसके माध्यम से आपको ये शुभ समाचार मिला, आपका जीवन कैसे बदला, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर कंफर्म करें इस रीडिंग को, क्लेम करें इस रीडिंग को। कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर भी क्लेम करें इस पॉजिटिव वाइब्स को। तो खुशखबरी मिल रही है आपको, आपके शत्रुओं का अंत हो रहा है, आपके दुश्मनों की अब बैंड बजने वाली है। सबका मुंह बंद किया जा रहा है डिवाइन की शक्तियों के द्वारा। अब कोई आपका बुरा नहीं सोच सकता, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, अब आपके साथ अनिष्ट नहीं हो सकता। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और आपको परमात्मा की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने जा रही है। आपको डिवाइन की शक्तियाँ भर भर कर आशीर्वाद दे रही है। आप शाइन करने वाले हैं, आपका भविष्य बहुत सुरक्षित है। अब आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की आपको अब कोई ज़रूरत नहीं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जो
जो भी भाई बहन इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 777 जरूर लिखें। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। परमात्मा ने आपको बनाया है, आप बहुत खूबसूरत हैं, इस बात को हमेशा स्मरण रखें। यूनिवर्स को थैंक यू कहें। थैंक यू सो मच, इस संदेश को आपने सुना है क्योंकि ये संदेश सिर्फ आपके लिए है। अपना ख्याल रखिए, खूबसूरत बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू माई ऑल स्वीट फैमिली। थैंक यू।